हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नितिन। और टुडे अपन एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर थर्ड ईयर ईसी और थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल के अंदर अपने पास में सब्जेक्ट चलता है। इस सब्जेक्ट का नाम होता है अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन करके सब्जेक्ट है। इसमें हमारे पास में जितने भी मेजरमेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनके बारे में हमारे स्टडी करना रहता है। जैसे सीआरओ है, जैसे स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, जैसे वोल्ट मीटर है ना, जैसे ट्रांसड्यूसर है। तो ट्रांसड्यूसर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनाता है। ट्रांसड्यूसर सब्जेक्ट को क्लियर करने और अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत अच्छा यूनिट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसड्यूसर? तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस which converts one form of energy into another form of energy। ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी के सिलेबस के अंदर लिख रखा है एलवीडीटी, तो आपको डायरेक्टली एलवीडीटी जो मैं अभी 2 या 3 वीडियोस एलवीडीटी के दूंगा, एलवीडीटी 1.1, एलवीडीटी 1.2 टाइप्स ऑफ एलवीडीटी, 1.3 वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलवीडीटी, 1.4 एप्लीकेशंस ऑफ एलवीडीटी एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एलवीडीटी। तो आपको चाहे पूछे ना पूछे, आपको ये जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं ये सारे आपको मेन एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कंजूसई से काम नहीं चलेगा। सीजन चल रहा है मार्केट में एग्जाम का, तो आपको फुल फ्लैश पूरा का पूरा जितना डिटेल में पढ़ाया जाता है उतना आपको लिखना पड़ेगा, तभी नंबर आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे अपने पास में। नंबर की चिंता मत करिए, जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो नंबर की कोई टेंशन नहीं है। नंबर फुल आउट ऑफ फुल ही आएंगे अपने पास में, क्योंकि हम कंसेप्चुअली वर्कआउट करके चल रहे हैं अपने पास में। सो मानो किसी के सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करना है, ट्रांसड्यूसर ऐसा चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करे। तो डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करने के लिए जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या होता है अपने पास में, एलवीडीटी पिक्चर में आता है अपने पास में। वो कौन सा ट्रांसड्यूसर होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है? वो एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर होता है अपने पास में। ठीक है। एलवीडीटी, सबसे पहली बात तो अपने पास में एलवीडीटी जो है अपने पास में, एलवीडीटी इसका फुल फॉर्म लिखना जरूरी है अपने पास में। होता क्या है? तो एलवीडीटी का मतलब क्या हुआ अपने पास में, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है अपने पास में। ध्यान रखिएगा, अपने पास में लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है अपने पास में। ठीक है। सो एलवीडीटी स्टैंड्स फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। क्लियर हो गया अपने पास में। और ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द लीनियर मोशन इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूजिंग एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। यूजिंग एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर मतलब क्या है? ये जो इंडक्टर है, इसी इंडक्टर से क्या मिलकर क्या बनता है अपने पास में, ट्रांसफॉर्मर बनता है अपने पास में ना। सो ये जो इंडक्टर है, इसकी कॉइल वापस सीधी कर लेते हैं अपने पास में। ये जो इंडक्टर है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर बनता है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या आती है, ऐसे क्या होता है, इंडक्टिव ट्रांस। तो ये इंडक्टर पिक्चर में आने की वजह से इसको क्या बोला अपने पास में, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर बोला अपने पास में। सो ड्यू टू इट्स सुपीरियर सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी। मतलब क्यों यूज करें एलवीडीटी? अगर कोई पूछता है कि हम एलवीडीटी को ही क्यों यूज करें, तो उसका क्या रीजन है अपने पास में? उसका ये रीजन है कि इसकी जो सेंसिटिविटी है और एक्यूरेसी है वो अदर इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर से बहुत बेटर है, और काफ़ी मेजरमेंट्स के अंदर इसका यूज़ करता है। सो फॉर मेजरिंग अ लीनियर डिस्टेंस, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि अपने पास में कहीं कोई डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए आया, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो अपने पास में, या डिस्टेंस बोलो अपने पास में, डिस्टेंस बोलो इसको मेजर करना है, तो अपन को क्या यूज करना है अपने पास में, एलवीडीटी यूज करना है। सो फॉर मेजरिंग अ लीनियर डिस्टेंस, the linear variable differential transformer is a precise and trustworthy tool है। ठीक है। सो टुडे एलवीडीटी आर यूज इन कंप्यूटराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स के अंदर यूज होता है, रिसर्च फैसिलिटीज के अंदर यूज होता है, मशीन टूल्स कॉम्बिनेशंस के अंदर अपने पास में ये यूज होता है। लेवल एनालिसिस एंड एनालिसिस टू डिटेक्ट डैमेजेस may be massive rocks and deformation or other movements in the subgrades of old building of structures। ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, इसकी एलवीडीटी की पूरी चीजें होगी अपने पास में। अब एक चीज क्या आ रही है, वन स्पेशल प्रॉब्लम विद एलवीडीटी को यूज करने से क्या स्पेशल प्रॉब्लम है? एक स्पेशल प्रॉब्लम है, वन स्पेशल प्रॉब्लम
with historical buildings is that they can easily be damaged by a small deformation in the long run. तो लॉन्ग रन के अंदर डिफॉर्मेशन की वजह से ये स्मॉल डिफॉर्मेशन में ये डैमेज हो सकता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है अपने पास में, लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है अपने पास में, और कहीं फील्ड के अंदर भी आपको यूज करना है तब भी एलवीडीटी बेटर परफॉर्मेंस देता है अपने पास में. सो व्हाट इज एलवीडीटी? ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया मेरा कि एलवीडीटी क्या होता है, क्यों, कैसे काम कर रहा है अपने पास में. अब बात हो रही है अपने पास में व्हाट इज एलवीडीटी. तो एलवीडीटी क्या है अपने पास में? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एलवीडीटी अपने पास में क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. देखो गेट के एग्जाम के अंदर पता है आपको, गेट क्या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में पता है एलवीडीटी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, फुल फॉर्म ऑफ एलवीडीटी पूछ सकता है ना. काफी लोग क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, विच इज रॉन्ग. हमारे पास में राइट आंसर क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है. सो इज वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है. कौन से टाइप का ट्रांसड्यूसर है अपने पास में, इंडक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर. एक तो फुल फॉर्म हो गया, सेकंड द टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, टाइप सेकंड जब बात करेंगे अपने पास में टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर जो है अपने पास में, टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर वो कौन सा अपने पास में, इंडक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर है. देखो अपने पास में बहुत सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर आएंगे. इंडक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर जो था वो क्या बता रहा है, एलवीडीटी बोलेगा. ठीक है, अगर रजिस्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर अगर बात करोगे तो वो बोलेगा स्ट्रेन गेज टाइप का रजिस्टिव होगा. और कैपेसिटिव टाइप के भी ट्रांसड्यूसर्स होते हैं अपने पास में. तो एलवीडीटी क्या हुआ अपने पास में, इंडक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर हो गया. एलवीडीटी आर कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट और इंडक्टिव सेंसर है that measure the displacement according to the polarity and the magnitude of net induced electromotive force. मतलब कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है अपने पास में, उसके मेजरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट को शो करता है. एंड आर देयरफॉर आल्सो नोन एज लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट सेंसर. मतलब एलवीडीटी को आप और क्या बोल सकते हो अपने पास में, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट सेंसर भी बोल सकते हो अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट सेंसर भी बोला जा सकता है. अब अपन बात करें एलवीडीटी की, तो एलवीडीटी का एक स्ट्रक्चर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या इंडक्टिव है. तो एक मेरे को क्या चाहिएगा, प्राइमरी साइड, और दूसरा जो चाहिए वो मुझे क्या चाहिए अपने पास में, सेकेंडरी साइड. प्राइमरी साइड और सेकेंडरी. प्राइमरी साइड में मेरे पास में एसी सोर्स लगा रखा है मैंने, और ये एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसको मैं प्राइमरी वाइंडिंग बोलूँगा अपने पास में. क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, इसको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी वाइंडिंग. इसको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी वाइंडिंग बोल दिया अपने पास में. इसके बीच में एक क्या कर रखा है अपने पास में, कोर यूज कर रखा है. ये कोर क्या करता है, अपन मूव करवा सकते हैं, ऊपर की तरफ मूव करवा सकते हैं या फिर नीचे की तरफ अपन कोर को मूव करवा सकते हैं. फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने पास में एक सेकेंडरी वाइंडिंग फर्स्ट S1 और एक सेकेंडरी वाइंडिंग S2 दो रहा है. और यहाँ पर ये क्या है, जितना अपने पास में EMF इंट्रोड्यूस होगा ये होगा E1, सेकेंडरी वाइंडिंग फर्स्ट के लिए E1 और सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा E2. तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये क्या हुआ अपने पास में, मैं इसको बोल सकता हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटी बोल सकता हूँ अपने पास में. ठीक है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या कर सकते हैं अपने पास में, डिस्प्लेसमेंट को आसानी से मेजरमेंट कर लेते हैं अपने पास में. क्लियर है? सो होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलवीडीटी. एलवीडीटी को लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं.
एलवीडीटी को लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट सेंसर भी बोल सकते हैं अपने पास में। इसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, S1 एंड S2 दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं अपने पास में, और बीच में एक कोर होता है जिसके मूवमेंट एंड डिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अपन डिस्प्लेसमेंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एलवीडीटी क्या है और कैसे वो वर्क करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।